सनातन पौराणिक इतिहास, वेद और पुराणों के अनुसार इस धरती पर आज भी 8 ऐसे व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी यानी जो अजर है, अमर है, जिसकी कभी मृत्यु न हो। हमारे पुराणों में इन चिरंजीवियों को महामानव की संज्ञा दी गई है और ये आठों के आठों चिरंजीवी किसी न किसी वचन, वरदान या श्राप से बंधे हुए हैं। ये आठों चिरंजीवी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं और योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात की जाती है, वो अष्ट सिद्धियां इनमें विद्यमान है। संस्कृत में एक श्लोक है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः सप्तैतान् संस्मरेण नित्यं मार्कंडेयं थाष्टमम्। यानी कि इस श्लोक के अनुसार जो 8 चिरंजीवी हैं उनके नाम इस तरह से हैं। नंबर 1 पे अश्वत्थामा है, दूसरे पे महर्षि वेदव्यास हैं, तीसरे पे असुरों के राजा बलि हैं, हनुमान जी हैं, विभीषण जी हैं, कृपाचार्य हैं, परशुराम जी हैं और मार्कंडेय जी हैं। इस श्लोक के अनुसार ये भी कहा गया है कि इन आठों चिरंजीवियों का नाम अगर हम प्रातः वेला में लें तो आयु में वृद्धि मिलती है और मार्कंडेय जी का नाम अगर हम रोज लेते हैं तो मनुष्य को बहुत से रोगों से भी मुक्ति मिलती है। आज से मैं इन आठों चिरंजीवियों के बारे में बात करना शुरू करूंगी। 8 एपिसोड्स में बात करूंगी क्योंकि ये आठों चिरंजीवियों के पीछे दिव्य कथाएं हैं और इन कथाओं का लाभ आप जरूर उठाइएगा। आज से मैं शुरू करूंगी पहले चिरंजीवी से, जो कि अश्वत्थामा है। बाकी चिरंजीवी हर रोज आपको एक एपिसोड में एक एक चिरंजीवी लगातार 8 में सुनाऊंगी। सुनिएगा जरूर और उसका लाभ उठाइएगा। तो आज मैं बात करती हूँ अश्वत्थामा जी की। अश्वत्थामा महाभारत के एक पात्र हैं और महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध में बहुत ही सक्रियता से भाग लिया था। कहते हैं अश्वत्थामा में दिव्य शक्तियां थी और उनके पास ऐसे दिव्य अस्त्र और शस्त्र थे जो कि महाभारत के अन्य योद्धाओं के पास नहीं थे। वो अकेले ही महाभारत का युद्ध संपन्न कर सकते थे, लेकिन क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों की ओर थे और आप सब जानते ही हैं कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी अर्जुन के रथ के सारथी बनकर जो है उन्होंने उसमें भाग लिया था और उन्होंने उस युद्ध में अस्त्र और शस्त्र उठाने से भी मना किया था। तो अश्वत्थामा जी के जो है वो श्री कृष्ण की वजह से उनके अस्त्र और शस्त्र जो कूटनीति श्री कृष्ण जी करते थे वो उतना नहीं कर पाए जितना वो कर सकते थे। और महाभारत युद्ध के बाद सिर्फ 18 योद्धा ही बचे थे, जिनमें से 3 कौरवों की ओर थे और 15 पांडवों की ओर थे। जो कौरवों की ओर थे वो थे अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। अश्वत्थामा जी के बारे में बात करने से पहले यह जानना जरूरी है कि अश्वत्थामा थे कौन, उनके पिता कौन थे, उनकी माता कौन थी, क्योंकि उसी से जो कड़ी जुड़ी है वो उनके अमरत्व की कड़ी जुड़ी हुई है। तो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। द्रोणाचार्य और कृपि ने तमसा नदी के तट पर तपेश्वर नामक स्वयंभू की तपस्या करके अश्वत्थामा को पाया था। शिवजी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर अश्वत्थामा को उनके पुत्र के रूप में दिया था। अश्वत्थामा बचपन जैसे ही पैदा हुए थे उनमें बहुत तेज था और वो अपने माथे पे एक दिव्य मणि के साथ पैदा हुए थे और उस दिव्य मणि में इतनी शक्तियां थी कि लगभग उस दिव्य मणि की वजह से वो लगभग अजय थे, अजर अमर थे। उस दिव्यमणि की वजह से भी जो अजय है वो अजर अमर तो होगा ही, लेकिन इसकी जो अमरत्व की कथा ये नहीं है, वो आगे है। ये एक दिव्यमणि का सिर्फ एक पुट है। और अश्वत्थामा जैसे ही पैदा हुए थे तो उनके कंठ से हिन हिनाने की ध्वनि निकली थी। और हिन हिनाता कौन है? घोड़ा।
यानी कि अश्व, क्योंकि उनके कंठ से हिनहिनाने की ध्वनि निकली थी, इसलिए माता पिता ने उनका नाम अश्वत्थामा रखा। अब गुरु द्रोणाचार्य जी कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु थे। उन्होंने पांडवों और कौरवों को अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई थी, खासकर धनुर्विद्या सिखाई थी। अर्जुन उनके विशेष प्रिय जो शिष्य थे, स्टूडेंट थे, और उन्होंने अर्जुन को ये वरदान भी दिया था कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अगर कोई इस धरती पर होगा तो अर्जुन तुम ही होंगे। और इसी वचन की वजह से एक सुप्रसिद्ध कथा, एक शिष्य की, एकलव्य की कथा जुड़ी है कि जब एकलव्य जो कि निषाद पुत्र थे, उनको जब द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया था, धनुर्विद्या की शिक्षा देने से मना कर दिया था क्योंकि वो एक निषाद पुत्र थे, तो उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर ही उसके आगे धनुर्विद्या सीखी थी। और एक बार जब गुरु द्रोणाचार्य ने देखा कि जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे, रियाज कर रहे थे धनुर्विद्या की, और एक कुत्ता आके भौंकने लगा और उनका ध्यान भंग करने लगा, तो एकलव्य ने तीर छोड़कर उस कुत्ते का मुंह आर पार भेद दिया था, जिसे द्रोणाचार्य ने देखा और वो उसको देखकर सकते में आ गए थे। तब उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन हैं? तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति उनको दिखाई कि यही मेरे गुरु हैं, उन्हीं को देख के मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ। क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को इस धरती का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होने का वरदान दिया था, इसलिए उस वरदान की लाज रखने के लिए उन्होंने एकलव्य के साथ एक कूटनीति की और गुरु दक्षिणा में उन्होंने एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा दे दिया, और वहारे शिष्य उन्होंने भी अपने गुरु को बिना संकोच किए वो अपना अंगूठा तुरंत दे दिया था। हालांकि ये कथा दिल में बहुत दुख उत्पन्न करती है, क्योंकि यह भी एक कूटनीति थी कि अपने ही शिष्य को अपने वरदान की लाज रखने के लिए किसी दूसरे धनुर्धारी को उसकी धनुर्विद्या से वंचित कर दिया गया था, जो कि एक हर व्यक्ति या बहुत सारे लोग जो हैं इस बात पे दुख भी करते हैं, दर्द भी करते हैं कि द्रोणाचार्य को ऐसा नहीं करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। इस धरती पे जब हम पैदा होते हैं तो छल बल की नीति तो अपनाते ही हैं। अब गुरु द्रोणाचार्य जी महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष के सेनापति थे। गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा की जो जोड़ी थी, उन्होंने महाभारत के युद्ध में इतना प्रलय मचाया था कि पांडवों की सेना तितर-बितर हो गई थी। अब रात के समय जब शिविर लगता था तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा को रोकने के लिए, अश्वत्थामा जो उनके पुत्र थे, उनको रोकने के लिए कूटनीति का सहारा लिया जाए। कैसे गुरु द्रोणाचार्य को अशक्त किया जाए ताकि युद्ध में उनकी भूमिका ना रहे, ताकि उनका वध करना बहुत आसान हो। इसके लिए उन्होंने एक कूटनीति अपनाई। हुआ यूं कि युद्ध में बहुत सारे हाथी घोड़े भी थे, और एक हाथी का नाम, एक राजा के हाथी का नाम अश्वत्थामा था। तो कूटनीति ये की कि क्योंकि युधिष्ठिर जी धर्मराज थे, वो सत्य के साथ चलते थे और कभी असत्य नहीं बोलते थे, तो इस पर युधिष्ठिर के हाथों अश्वत्थामा हाथी का वध करवाया गया। और जैसे ही युधिष्ठिर ने युद्ध के दौरान अश्वत्थामा का हाथी का वध किया, तो वहां पे उद्घोषणा की गई कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। जब ये उद्घोषणा द्रोणाचार्य ने सुनी तो उनको अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं युधिष्ठिर से पूछूं, क्योंकि युधिष्ठिर सत्य के साथ चलते हैं, वो सत्य कहेंगे। तो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, क्या सचमुच अश्वत्थामा मारा गया? तो युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। वो एक गज था, गज यानी कि हाथी। तो द्रोणाचार्य ने सिर्फ यही सुना कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। वो एक गज था। जब वो एक गज के समय श्री कृष्ण ने इतने जोर से शंख का उद्घोष किया कि वो एक गज था, वो द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं दिया। और अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर द्रोणाचार्य
इतने शिथिल हो गए कि उन्होंने अपना धनुष बाण छोड़ दिया, अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, रथ से उतर गए और धरती पर शिथिल होकर विराजित हो गए और आंखें बंद कर ली। बस जैसे ही वो उस दशा में पहुंचे, द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का तलवार से सिर जो है धड़ से अलग कर दिया और द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई। धृष्टद्युम्न ने जिस तरह से द्रोणाचार्य का वध किया वो भी धर्म के, युद्ध के नियम के खिलाफ था, क्योंकि युद्ध का एक नियम था कि जो निशस्त्र हो, जो रथ से नीचे हो, स्त्री हो, शिशु हो या असावधान हो या जो धर्मात्मा हो, अज्ञानी हो या पागल हो, उसके ऊपर जो है युद्ध के समय बिल्कुल भी प्रहार नहीं किया जाता। तो धृष्टद्युम्न ने ये नियम तोड़कर द्रोणाचार्य का वध किया था। और जब अश्वत्थामा को ये पता चला कि उन्होंने धोखे से उनके पिता की निर्मम हत्या की, तो वो प्रतिशोध की आग में जल उठा और इतना जला कि अपने पिता के वध के बाद उसने नारायणी अस्त्र का प्रयोग किया और पांडव की सेना के ऊपर नारायणी अस्त्र जब पड़ा तो पांडव की सेना धराशायी हो गई। अश्वत्थामा ने युद्ध में इतनी मार काट मचाई कि सब के सब भयभीत हो गए। पांडव और पांडवों के साथ जितने भी महारथी थे वो सकते में आ गए कि अब क्या किया जाए। अश्वत्थामा ने भी, क्योंकि उसे लगा कि उसके लगा क्या वैसा ही था कि उसके पिता की हत्या जो है इन्होंने धर्म के, युद्ध के नियमों के खिलाफ की, तो इसलिए उसने भी सब नियम तोड़ दिए और वो रात्रि के समय पांडवों के शिविर में, जबकि विश्राम का समय था, नींद का समय था, वो वहां घुस गया और उन्होंने बहुत से महावीरों की, पांडवों के महावीरों की नींद में ही निर्मम हत्या की। और यहाँ तक कि उसने जो 5 एक शिविर में 5 लोग सोए थे उनको युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव समझ के, क्योंकि वो चादर तान के सोए हुए थे, उनकी हत्या कर दी। और उसके जबकि वो पांडवों के, द्रौपदी के 5 पुत्र थे, वो भी सो रहे थे। और उनकी हत्या करने के बाद जब अश्वत्थामा शिविर से निकला तो कहते हैं कि उसे शिवजी के रौद्र रूप का भी सामना करना पड़ा और शिवजी अपने रौद्र रूप में वहां पहुंचे, क्योंकि अश्वत्थामा जो है वो भगवान शिवजी के वरदान से हुए थे और अश्वत्थामा के कृत्य से वो रुद्र रूप में आ गए थे, क्रोधित हो गए थे। परंतु अश्वत्थामा ने शिवजी की बहुत स्तुति की, उनके लिए जो उनकी वंदना की और उससे शिवजी खुश हो गए। और क्योंकि भोलेनाथ बहुत प्रसन्न है, वो थोड़ी सी भी उनकी साधना कर ली जाए वो प्रसन्न हो जाते हैं। और वो उसके मंत्रों से जब खुश हुए तो उन्होंने उसको एक और तलवार दी जो उसको अजर अमर बना सकती थी। और वो रुद्र रूप अश्वत्थामा के अंदर कहते हैं शिवजी उसके अंदर आगे समाहित हो गए और लगभग अश्वत्थामा अजर अमर ही हो गए थे। लेकिन जब वो द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध करके शिविर से निकला तो उसे निकलते हुए अर्जुन और बाकी भाइयों ने, पांडवों ने देख लिया और वो अश्वत्थामा के पीछे उसको मारने के लिए आगे बढ़े। और उन्होंने कहा कि मैं इसकी, अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा ली कि मैं इसकी माथे की मणि निकाल दूंगा और माथे की मणि निकाल के जो है वो द्रौपदी को दूंगा। तो वो उसके पीछे निकले। तो अश्वत्थामा ने अर्जुन को रोकने के लिए, उसके पास एक ब्रह्मशीर अस्त्र था, उस ब्रह्मशीर अस्त्र में बहुत ज़्यादा तेज था, अग्नि थी। ब्रह्मशीर अस्त्र निकाला और जब ब्रह्मशीर अस्त्र अर्जुन ने देखा तो कृष्ण को बोले कि हे माधव, अब तुम ही मेरी इस ब्रह्मशीर अस्त्र से जो है रक्षा कर पाओगे। तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम भी अपना अस्त्र निकालो, ब्रह्मशीर अस्त्र निकालो। और इस तरह से दोनों ने जब वो अस्त्र निकाले तो संपूर्ण ब्रह्मांड में त्राही त्राही मच गई, सब जगह खलबली मच गई। और वो दोनों ब्रह्मशीर अस्त्र अगर आपस में टकरा जाते तो शायद पृथ्वी, ब्रह्मांड का ध्वस्त हो जाते। ये देखकर महर्षि वेदव्यास और नारद जी वहाँ प्रकट हुए और दोनों योद्धाओं से उन्होंने धर्म जो ब्रह्मशीर अस्त्र से वो वापस मांगे। अर्जुन क्योंकि जो ब्रह्मशीर अस्त्र था उसको शांत करने का और वापस बुलाने की विधि जानते थे,
उसने ब्रह्मशिर अस्त्र को शांत कर लिया, वापस बुला लिया और महर्षि वेदव्यास और नारद जी को सौंप दिया। लेकिन अश्वत्थामा ब्रह्मशिर अस्त्र छोड़ना तो जानता था, लेकिन उसे शांत करना और वापस नहीं बुलाना जानता था। इसलिए उसने ब्रह्मशिर अस्त्र को अभिमन्यु की विधवा उत्तरा की कोख की तरफ कर दिया, जिसमें कि राजा परीक्षित पल रहे थे शिशु के रूप में। और राजा परीक्षित जो हैं वो द्वापर युग के सबसे अंतिम राजा माने गए हैं। उनके बाद ही, उनकी मृत्यु के बाद ही कलयुग का आरंभ हुआ था। और जैसे ही अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ की ओर ब्रह्मशीर अस्त्र फेंका, सब के सब महारथी योद्धा और कृष्ण भगवान उससे सभी कुपित हो गए, क्रोधित हो गए, क्योंकि उन्होंने एक अबला नारी जिसका कोई दोष नहीं था, एक शिशु, नवजात शिशु जो अभी पल ही रहा था नारी के पेट में, उसके ऊपर ऐसे अस्त्र को चला दिया। इसलिए उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ा और क्योंकि और उसे पकड़ के द्रौपदी के पास ले गए, क्योंकि उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की थी। और उत्तरा के उत्तरा का जो गर्भ था उसके ऊपर भी उसने वो ब्रह्मशीर अस्त्र चलाया था, इसलिए वो द्रौपदी के पास उसे ले गए। और जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को पशुओं के समान बंधे हुए देखा, तो द्रौपदी एक माँ भी थी और उसका हृदय पिघल गया। उसने अर्जुन से कहा, द्रौपदी ने, कि हे आर्य, कि ये जो आप इनको पशु की तरह बांध के लाए हैं, ये आपके गुरु के पुत्र हैं। वो गुरु जिन्होंने आपको धनुर्विद्या सिखाई, जिन्होंने अस्त्र शस्त्र सिखाया, और वो गुरु माता जिन्होंने माँ की तरह आपको लालन पालन भी जो है गुरुकुल के दौरान किया है, ये उनका पुत्र है। और जैसे मैं अपने पुत्रों की मृत्यु पे शोक मना रही हूँ, अगर इनकी हत्या कर दी गई तो इन गुरु माँ भी इतना ही शोक मनाएगी, और मैं किसी भी माँ को इस शोक में नहीं झोंकना चाहती हूँ, तो कृपया इसको माफ कर दें। तो भगवान कृष्ण ने उस समय ये कहा कि ठीक है, जो अन्यायी है, जो पापी है, जो धर्म के विरुद्ध आचरण करता है, जो एक निर्दोष अबला नारी के गर्भ के ऊपर इतना भयंकर अस्त्र चलाता है, उसको कुछ ना कुछ तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो ऐसा कहने पे अर्जुन ने अश्वत्थामा के माथे पे जो मणि थी, वो मणि तलवार की नोक से निकाल ली, और भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्षों तक इस जो मणि निकाली है, इसमें से जो ये घाव बना है, इस रिश्ते घाव के साथ तुम 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी पे भटकते रहोगे, और तुम्हें शारीरिक और मानसिक संताप झेलना होगा, और ये जो तुम्हारा घाव है ये कभी भी ठीक नहीं होगा। तो अश्वत्थामा को श्री कृष्ण भगवान से 3000 वर्षों तक इस मानसिक और शारीरिक संताप का श्राप मिला था। तो कहते हैं कि अश्वत्थामा को फिर महर्षि वेदव्यास ने ये विमर्श दिया था कि वो भगवान शिव जी की तपस्या करें, उनको प्रसन्न करें और कृष्ण के श्राप से मुक्ति का उपाय निकालें। तो उसके बाद बहुत सी कथाओं में ये पढ़ने को मिलता है कि अश्वत्थामा ने भोलेनाथ का बहुत तप किया, अर्चना की, वंदना की, और उसके बाद भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें श्री कृष्ण के श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन उन्हें साथ ही अजर अमर होने का भी वरदान दिया। तो ये अश्वत्थामा से जुड़ी उनके अमरत्व की कथा है। अश्वत्थामा एक बहुत ही दिव्य पुरुष थे और आज भी इस धरती पे कहीं ना कहीं विराजित हैं। कहते हैं कि 8 के 8 जो चिरंजीवी हैं, उनको कलयुग में जब भगवान कली का अवतार होगा तो उनकी सहायता करने के लिए आना होगा, ये इस वचन से भी बंधे हैं। अब अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं, इसके बारे में भी बहुत सी जो दंत कहानियां हैं वो कहने सुनने में आती हैं। कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक असीरगढ़ किला है, जिसके अंदर भगवान का एक शिवलिंग है। कहते हैं कि उस शिवलिंग पे ब्रह्म मुहूर्त के समय
रोज कोई एक पुष्प चढ़ा के जाता है और गुलाल चढ़ा के जाता है। ये जो असीरगढ़ का किला है, ये चारों तरफ से बहुत सी गुफाओं से घिरा हुआ है और लोगों की ये मान्यता है कि कहीं न कहीं इन्हीं गुफाओं में एक ऐसा गुप्त रास्ता है जो कि खांडव वन से जोड़ता है और अश्वत्थामा उसी खांडव वन से उसी रास्ते से असीरगढ़ के किले में आते हैं और रोज भगवान शिव जी को उनके शिवलिंग पर एक ताज़ा फूल चढ़ाकर जाते हैं और गुलाल चढ़ाकर जाते हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि उस किले के अंदर एक तालाब है और अश्वत्थामा हर रोज उस तालाब में स्नान करते हैं। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में भोलेनाथ को वो एक ताज़ा पुष्प और गुलाल चढ़ाते हैं। तो ये जो रहस्य है कि ये ताज़ा फूल कौन चढ़ा जाता है, तो कहते हैं एक बार उस किले को पूरी तरह से घेर लिया गया था, सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन आता है और शिवलिंग पर जो है वो ताज़ा पुष्प चढ़ा के जाता है। लेकिन घेराबंदी वैसे की वैसे ही रह गई और मंदिर के अंदर जब गए तो वहाँ पे दोबारा ताज़ा पुष्प और गुलाल चढ़ा हुआ पाया गया। और कहते हैं कि कई बार वहाँ पे अंदर बैठ कर भी जो है वो कोई बैठा रहा ये देखने के लिए कि कौन आता है और ब्रह्म मुहूर्त में पुष्प चढ़ा के चला जाता है। तो ये सुनने में आता है कि उस समय जो है उस व्यक्ति को जो अंदर बैठा होता है ये देखने के लिए कि कौन आता है, उसे घनघोर निद्रा आ जाती है और जब नींद टूटती है तो दोबारा शिवलिंग पे वही पुष्प और गुलाल चढ़ा होता है। तो इसलिए जो ये असीरगढ़ किले में शिवलिंग पे कौन पुष्प चढ़ा जाता है, ये एक रहस्य बन चुका है। विज्ञान भी इसके आगे अचंभित है, जबकि स्थानीय लोगों का ये मानना है कि शिवलिंग पर अश्वत्थामा पुष्प चढ़ाने आते हैं और बहुत से लोग ये कहते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। और एक बार स्वयं मैंने भी कहीं मीडिया में एक छोटी सी कहानी देखी थी कि जिसमें एक बार रात्रि के समय एक व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर के पास पहुंचता है। उसके माथे से कुछ रिस रहा था, उसका घाव रिस रहा था और उसने डॉक्टर से कहा, ये मध्य प्रदेश की ही बात है, कि मुझे इस घाव का इलाज करना है। तो डॉक्टर ने पहले वो घाव देखा, फिर उन्हें कहा कि आप बाहर रुकिए, मैं बुलाता हूँ। लेकिन जैसे वो बाहर गए और उसके बाद एकदम डॉक्टर के ध्यान में आया कि क्योंकि मध्य प्रदेश में अश्वत्थामा की दंत कथाएं बहुत प्रचलित हैं, तो उनके ज़हन में एकदम आया कि माथे पे घाव था, ये कौन व्यक्ति था। वो बाहर गए तो देखा कि वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था। उन्होंने आसपास सबको पूछा कि कोई ऐसा व्यक्ति देखा जिसके माथा रिस रहा था, जिसके माथे पे एक घाव था जो रिस रहा था, लेकिन सबने मना की कि उन्होंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखा। तो मध्य प्रदेश में जो बुरहानपुर के आसपास अश्वत्थामा को देखने की इस तरह की दंत कथाएं प्रचलित हैं और बहुत से लोग इस बात का पुरजोर समर्थन करते हैं कि हाँ, उन्होंने अश्वत्थामा देखा और शिवलिंग पर वो पुष्प चढ़ाने आते हैं। तो ये थी 8 चिरंजीवियों में जो एक चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा, उनकी दिव्य कथा। और कल मैं आपको, जो कल का एपिसोड होगा उसमें आपको दैत्यराज बलि, जो कि दूसरे चिरंजीवी के रूप में इस धरती पे माने जाते हैं कि आज भी हैं, उनकी कथा सुनाऊंगी। बने रहिएगा और अपने सनातन का ज्ञान अर्जित करते रहिएगा। इसी के साथ जय सनातन, जय हिंद, जय श्री राम।